भाई राजपाल सिंह जी, हमारे रामपुर विधानसभा के बसपा के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रभुदयाल जी, ममता चौधरी जी, सुदेशना जी, वार्ड 11 से हमारे मेंबर भाई नैनपाल जी, भाई मेवालाल जी, हमारे परिवार धर्म सिंह जी, पदम सिंह जी, हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य आदरणीय चौधरी तेज सिंह जी, विनय भाई, सुदेश जी, भाई आबिद साहब, बासित साहब, हमारे रामपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे पूर्व चेयरमैन विवेकानंद जी, भाई विनेश सैनी जी, भाई स्वराज सिंह जी, भाई राहुल जी, अभय भाई, सोम प्रकाश जी। तो मैं ये तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, साथियों, लड़ाई मामूली नहीं है। बामसेव के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय बर्मन जी, न सुबह आखिरी है न शाम आखिरी है। जुल्म की जहां हो कसरत, वो निजाम आखिरी है। आज मुल्क के अंदर ये जो जुल्म की इंतहा हुई है, आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव जीतेगा। आज लड़ाई इस बात की है देश के अंदर कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। जब देश में चर्चा होने लगे कि हमें 400 सीट दिला दो, हम संविधान बदल देंगे, देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ये बयान दे कि हम पर 1972 का केशवानंद भारती केस अप्लाई नहीं होगा, जिस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ऑर्डर किया था कि संविधान के अंदर उसके मूल में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। उस पर उन्होंने लिखा था लेख कि ये हम पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम छेड़छाड़ नहीं करते, हम इसको बदल रहे हैं। किस संविधान को बदल रहे हो? जिस संविधान का डंका पूरे विश्व में बजता हो, अमीर की गरीब की खाई को काटने का काम किया हो, देश के अंदर शोषितों को, वंचितों को उनके अधिकार देने का काम किया हो, देश के अंदर रहने वाले 3,500 से ज्यादा जातियों और धर्म के लोगों को धार्मिक रूप से आजाद, बोली जाने वाली बोलियों को और उनके मानने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी देने का काम किया हो, जिस संविधान ने देश की विविधता को एकता के अंदर पिरोने का काम किया, ये उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, यहां बहुजात के अंदर सब लोग दलित भाई बैठे हुए हैं मेरे, मैं दलित भाइयों आपसे कहना चाहता हूं कि संविधान रहेगा तो हम और तुम रहेंगे, कि अगर संविधान रद्द हुआ तो उसका सबसे पहला शिकार हम और आपको होना है। पिछड़े भाइयों को, तमाम लोगों को, अगड़ों को मैं कहना चाहता हूं कि संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है और उसके अंदर आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति अगर संविधान को रद्द करने वाले लोगों के साथ सीधा या अंदर से समर्थन या वोट करता है, तो उसकी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां उसको माफ नहीं करेंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी
जिसका जन्म ही बाबा साहेब के सिद्धांतों पर हुआ, आज बहुजन समाज पार्टी दिशा भ्रमित हो गई। मुझे क्यों पार्टी से निकाल दिया? मैं तो गया था पार्टी के अंदर, मैं तो उस मिशन मूवमेंट को समझ कर गया था। जब मुझे बहन जी ने 3 घंटे बैठाकर अपने पास रखा, लोगों को जोड़ने का काम किया, बहुजन का निर्माण करने का काम किया, जिसको मान्यवर काशीराम जी ने परवान चढ़ाने का काम किया, आज वो मूवमेंट, मिशन मूवमेंट टूट रहा है। और वो मिशन मूवमेंट की कमजोरी का नतीजा है कि संविधान के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। संविधान पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हो सकती थी। अगर मिशन मूवमेंट मजबूत रहा होता, जो पार्टी 2007 में अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, 2022 में एक एमएलए पर सिमट जाए तो समझ लीजिए कि कहां पहुंच गया। वोट प्रतिशत घट करके 12.5 पर आ गया। इमरान की खता क्या थी? इमरान ने कहा, बहन जी अगर हम 80 सीट लड़ा अकेले, मैं ये बात कह रहा हूं खुले मंच से, मेरी जो बहन जी से बात हुई थी, अगर 80 सीट हम लड़े अकेले तो 80 की 80 हारने वाले हैं। लेकिन अगर हम गठबंधन कर करके, भाई लियाकत अली साहब पूर्व सीट हम कर हमने सीटें लड़ने का काम किया और 30 सीट, एक मिनट चुप हो जाओ, बैठ जाएंगे, आराम से वहीं बैठेंगे। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। मैंने बहन जी अगर 30 सीट हम उत्तर प्रदेश से जिता कर ले गए तो देश के अंदर हम आप प्रधानमंत्री पद की दावेदार होंगी। मेरी बात पूरी क्या लग गई कि मुझे पार्टी से ही निकाल दिया? मैं तो मिशन मूवमेंट को, पार्टी को स्ट्रेंथ देने की बात कर रहा था, ताकत देने की बात कर रहा था। ये बैठे प्रभुदयाल जी, प्रभुदयाल जी आप गवाह इस बात के कि मैंने ये बात कही थी, और जब मैंने ये बात कही उसका खामियाजा मुझे पार्टी से निष्कासित होकर निभाया। और जब मैं निष्कासित हुआ तब मेरी समझ में आया कि अब मिशन मूवमेंट यहां सुरक्षित नहीं है। दलित भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, जब बहन जी बयान दे रही है कि संविधान पर खतरा है, तो बहन जी क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है? अकेले दम पर देश में इनसे मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पा रही। कांग्रेस ने और देश के तमाम विपक्षी दलों ने, 17 दलों ने इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन बनाया। बहन जी के पास कौन सा फार्मूला है कि पूरे देश में इनके मुकाबला कर लेगी? केवल भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दिखने की कोशिश बहुजन समाज पार्टी की हो रही। ये बात सोचकर भी हमें तकलीफ होती है कि इतनी बड़े पार्टी को, इतने बड़े संगठन को, जो कहा था बहन जी के चारों तरफ बैठे हुए दलालों ने तबाह और बर्बाद कर दिया। मेरे जैसे आदमी को जो मन से गया था काम करने के लिए, और मैंने पूरे प्रदेश में 1 महीने के अंदर 18 जिलों के अंदर मीटिंगें की, एक माहौल बनाया, लेकिन जो उनके इर्द गिर्द के चारों तरफ लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो, चुके उनकी दुकानें बंद हो गई। बहन जी ने सर पर हाथ रखते हुए मुझसे कही थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज संविधान खतरे में है, और जब संविधान खतरे में हो तो ये कैसे मुमकिन है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल सही ना करें? आपका पढ़ने वाला एक एक वोट या तो संविधान पर चोट करेगा या संविधान की रक्षा करेगा। यह तय आपको करना है। अगर आपका वोट भाजपा में जाता है या आपका वोट बसपा में जाता है, तो दोनों वोट आपके
संविधान को चोट देने का काम करेंगे, क्योंकि बदलने वालों का समर्थन करने का काम करेंगे। सीधी लड़ाई है बिल्कुल पूरे देश में। आज भी राहुल जी ने कहा है देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। और एक बात बता दो, पिछले 10 साल में जो राहुल गांधी ने कही और वो गलत साबित हुई, एक बात बता दो, देश का संविधान खतरे में है, जाग जाओ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत कष्ट सह करके पढ़ाई की और अपनी कौम के लिए जाग करके इस ग्रंथ को लिखा। आज बाबा साहेब के सपनों को चकनाचूर करने का काम अगर अपने हाथ से करोगे तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। आप हमने नारा लगाया और नारा राज्यपाल जी बैठे वहां से शुरू किया था हमने, आप भी लगाइए। मैं कहूंगा मेरा मान, आप कहेंगे मेरा संविधान। मेरा मान, मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा संविधान। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज ज्यादा आ रही। मेरा मान, मेरा संविधान, मेरा मान, मेरा संविधान। साथियों, ये संविधान का नारा इसलिए लगवा रहा हूं कि ये अंदर से ताकत दे आपको लड़ने की, लाठी डंडे से नहीं, वोट से लड़ने की ताकत। ये वोट की ताकत है। ये रामपुर विधानसभा में बैठे, चुनाव आपका बहुत आगे चला गया और ये सब लोग इसीलिए परेशान हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने चुनाव को संभाल कर रखना। रामपुर विधानसभा से हारे थे हम, लेकिन इस बार अगर आपने बीड़ा उठा लिया, ये मेरा मंच देख लो, ये मेरा मंच है हिंदुस्तान, जिसपे हिंदू भी है और मुसलमान भी है। ये है हिंदुस्तान। आप लोगों से कहना चाहता हूं, नफरत के सौदागरों से होशियार रहना। हम मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है और इस संविधान बचाने की लड़ाई में आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि मेरे भाइयों दोस्तों, एक एक वोट संविधान को बचाने के नाम पर, हाथ के निशान पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर इमरान मसूद आपके बीच में है। एक वादा करके जा रहा हूं कि लोग तो जीत कर नहीं आते और मैं हार कर भी नहीं भागता। पिछला एमपी आपने देखा, किसी के मरने जीने या 13वीं कहीं दिखाई दिया क्या? किसी के आए हो बता दो भाई, दिखाई दिया क्या? नहीं दिखाई दिया, क्योंकि 5 साल जब वो जीते तो वो बहुत खुश थे और वो खुशी के अंदर इतने बिजी हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने 5 साल जनता की सुध नहीं ली। और जब वो पिछले 5 साल हार गए तो वो इतने दुखी हुए कि वो दुख के अंदर 5 साल रोते रहे, घर से नहीं निकले, तो 10 साल निकाल दिए। मुझे तो चुनाव हराते हो, अगले ही साल, अगले ही घंटे आपके बीच में खड़ा होता भाई, आपके जीता दे। आपके दलित भाई तुम्हारे से कहना चाहता हूं, आप लोग लग गए हो, ये गुर्जर भी बैठे, सैनी भी बैठे, ठाकुर भी बैठे, त्यागी भी है, ब्राह्मण भी है, मोस्ट बैकवर्ड के लोग भी हैं, कश्यप समाज के लोगों ने भी मेरा सम्मेलन ऐसा ही किया था। आप सब लोगों का साथ रहा तो चुनाव बहुत भारी मतों के साथ आप जीतने जा रहे हो। और जो चर्चाएं कर रहे हैं ना कि इमरान मसूद का मुसलमान टूट गया, अरे मैं वो मदारी हूं, जिस दिन टुकटुकी बजाऊंगा सबको घर में घुसा दूंगा। वो टुकटुकी अभी मैंने बजाई नहीं, वो टुकटुकी मैंने अभी बजाई नहीं, और बजाई इसलिए नहीं कि उन्हें थामना भारी हो जाए मुझे, इसलिए गलत फहमी निकाल दो।
ये चुनाव हम 3 लाख वोट से आगे जीत रहे हैं। राघव लखनपाल ने तो केवल कहा है कि मैं 3 लाख से जीतूंगा। मैंने पूछा भाई वोट कहां से लाएगा, 3 लाख से जीतेगा? वोट तो बताए कहां से लाएगा। मैं बता सकता हूं कि मैं वोट कहां से लाऊंगा, मैं बता सकता हूं कहां से लाऊंगा। तो उनके बस का नहीं है। उनके पास जो मैक्सिमम वोट है भाजपा के पास, वो खींच करके वोट 5 लाख टच कर पाएंगे। और वो भी जब टच कर पाएंगे जब ये मेरे सूरमा जो बैठे हुए हैं यहां सारे के सारे ये ढीले पड़ जाएंगे। और ये टाइट हो गए ना तो 4 भी टच नहीं हो रही भाजपा इस बार। और जितने टाइट ये चल रहे हैं, और फिर जो आप लोग बैठे हो और हम लोग बैठे हैं, हम 7 टच करे बैठे हैं, फिर तो इंशाल्लाह सबका साथ मिल गया। अब के भाजपा मैं बहुत बारीक बता रहा हूं, आप देख लो क्या चल रहा है। ये बैठे हमारे चौधरी, ये बैठे सैनी साहब, त्यागी जी बैठे, और हमारे महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं उनमें तो बिल्कुल ही पहन नहीं कर रखी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल पहन के छोड़ेंगे, मानने के नहीं। तो ये उन्होंने जो मूवमेंट चलाया, उनके मूवमेंट का असर ये हुआ कि सब लोग निकल आए। वो जो डराने का माहौल बनाया हुआ था, उस डर के माहौल को मैं बधाई दूंगा महाराणा प्रताप के वंशजों को कि आप लोगों ने देश के अंदर रहने वाले उन दबे हुए लोगों को एक राह देने का काम किया कि भाजपा का विरोध भी किया जा सकता है मजबूती से। और आपके इस विरोध ने जीत के रास्ते खोल दिए। भाजपा की जीत का रास्ता गाजियाबाद से ही बंद कर दिया, गाजियाबाद से ही बंद कर दिया है। इसलिए मैं अपने तमाम बिरादरी के साथी, चाहे वो गुजर हो, ठाकुर हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, त्यागी हो, कश्यप हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, इन तमाम जातियों में जो समर्थन मिला है उसके लिए धन्यवाद। और फिर लड़ाई के मुख्य उसके अंदर जो काम दलितों ने खड़ा किया है, चूंकि वोट की ताकत जो आपकी मिलने काम हुआ है, वो जीत का रास्ता बिल्कुल हमवार करने का काम कर रहा है। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस उम्मीद के साथ और इस नारे के साथ कि ये नारे की आवाज दिल से निकलनी चाहिए, मेरा मान, मेरा मान, मेरा मान, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद साथियों, जय भीम।